साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट पर। जैसा कि चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट किया जाता रहा है और कल भी अपडेट किया गया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के सुविधा के लिए सरकार की तरफ से प्रत्यावेदन का पोर्टल बना दिया गया है। उसका लिंक 20 मार्च से 27 मार्च के लिए एक्टिवेट करने का सूचना जारी किया गया था, जैसा कि सचिव साहब का आदेश भी पिछले दिनों जारी किया गया था। और अभ्यर्थियों के इंतजार था कि 20 मार्च से प्रत्यावेदन के लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। संबंधित पोर्टल पर जाकर अभ्यर्थी अपनी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे 20 तारीख से इंतजार करते करते अभ्यर्थियों को 22 तारीख तक का इंतजार करना पड़ा। 22 तारीख को देर शाम तक विभाग का बनाया हुआ पोर्टल एक्टिव हो चुका है। और आपको बताना चाहेंगे पोर्टल पर शिकायत करने को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम खबरें बनी हुई हैं। बहुत से अभ्यर्थियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि केवल और केवल चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर शिकायत करने का मौका दिया जा रहा है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जो बता रहे हैं कि केवल और केवल अचयनितों को मौका दिया जा रहा है। जिनको नियुक्ति पत्र वितरण हो चुका है उनको बिल्कुल शिकायत दर्ज नहीं करना है। जिनको किसी कारणवश नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, उनकी सीटें होल्ड की गई है या वो चयन से वंचित हो गए हैं, ऐसे अभ्यर्थी केवल शिकायत कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जो पोर्टल विभाग की तरफ से बनाया गया है उसमें चयनित और अचयनित अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार से आवेदन करेंगे और आवेदन के लिए किस प्रकार से शिकायत दर्ज करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोफार्मा सहित देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, आपके बीच के कुछ अभ्यर्थी जो लगातार आपकी भर्ती प्रक्रिया में स्कूल आवंटन के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों प्रयास किए थे, जिसका सफल परिणाम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि सूचना है कि 27 मार्च को माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात करने के टाइम समय सीमा ले ली गई है, यानी कि मुलाकात का जो कार्यक्रम है फिक्स हो चुका है। 27 मार्च को माननीय शिक्षा मंत्री जी से उनके आवास पर मुलाकात होगी, तो अधिक से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात का हिस्सा बनना है। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। उस सुनवाई पर सरकार मजबूती से पैरवी करे, इसके लिए अब कुछ अभ्यर्थी सरकारी प्रयास में लगे हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने तरफ से प्राइवेट वकील की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 3 अप्रैल को कोर्ट में पहुंचाकर स्टेटस को हटवाने पर मजबूत रूप से पैरवी कर सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें कि 3 अप्रैल को होने वाली सुनवाई को लेकर चीरू जनपद के तरफ से मोहित द्विवेदी जो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और 51 जनपद के तरफ से अर्पित श्रीवास्तव भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में गुमशुदा थे, लेकिन वो भी अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा प्रयास है कि 12,460 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है चुनाव के पहले निस्तारित हो सके, इसके लेकर सरकार भी काफी कुछ गंभीर है और अभ्यर्थी भी अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार की अगर माने तो सरकार ने पोर्टल एक्टिवेट करते हुए जानकारी दी है कि इस भर्ती में जो भी 27 दिसंबर का विज्ञापन जारी हुआ था, उस विज्ञापन के तहत किसी भी चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों को समस्या है तो वो अपनी समस्या पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। 27 मार्च को विभाग की तरफ से कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी के माध्यम से उस समस्याओं पर निस्तारण करने के लिए निर्णय लिया जाएगा, जो कि 31 मार्च तक निस्तारण करते हुए निर्णय कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी अपडेट करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको दिखाना चाहेंगे, ये लेटर है जो कि आपको बता दें 14 मार्च को विभाग के पूर्व सचिव और नए डायरेक्टर प्रताप सिंह बघेल की तरफ से जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि basiceducation.ac.government.in पर एक पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पर संबंधित 12,460 के चयनित और अचयनित अभ्यर्थी के साथ साथ अन्य अभ्यर्थी जो कि 12,460 शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं, वो अपना शिकायत पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। विभाग की तरफ से अगर बात करें तो 14 तारीख को जो लेटर जारी हुआ था, इस लेटर को अग्रिम कार्रवाई के रूप में विभाग ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और आप देख सकते हैं गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे बेसिक एजुकेशन और वहाँ पर बेसिक एजुकेशन जब आप टाइप करेंगे और जो पहली लिंक दिख के आएगी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसी लिंक को आपको टच करना है और इस लिंक को आप जैसे टच करेंगे एक दूसरा प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यह ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी विभाग का और यहाँ आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन और इसके अलावा अगर बात करें तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पर भी आपको देखना है और इसी लेटेस्ट अपडेट के सामने देखेंगे फीडबैक 12,460। आप यहाँ देख सकते हैं कि फीडबैक फ्रॉम द 12,000
407 असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट प्रोसेस, इसी लिंक को आपको टच करना है, किसी अन्य लिंक को टच नहीं करना है। इस लिंक को आप टच करेंगे तो विभाग की तरफ से जो पोर्टल बनाया गया है उस पोर्टल की पूरा प्रोफार्मा आपको सामने देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, आपका ये डिस्प्ले पर आपके सामने देखने को मिलेगा। इसी डिस्प्ले पे आपको अपना शिकायत दर्ज करना है। शिकायत किस प्रकार से दर्ज करना है हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करके आपको बता दें। जैसे आप ये डिस्प्ले पर अपने देखेंगे मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप वहां पर अपना नाम मेंशन करेंगे, यानी कि जो 12,460 शिक्षक भर्ती का आवेदन आपने किया था वहां पर आपने जो नाम फीड किया था पूरा नाम वहां भरिएगा। अगर कोई महिला साथी है तो वो अपने पति के नाम भर सकती है, अगर वो पुरुष है तो अपने पिता का नाम यहाँ मेंशन कर सकता है। इसके अलावा वर्ग अथवा श्रेणी की बात करें, अगर वो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है और पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी है या अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है या अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी है तो वो अपने वर्ग के अनुसार यहाँ इस कॉलम में फीड करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन और आवेदक संख्या की अगर बात करें तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जब आपने आवेदन किया था तो उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ होगा और या आवेदन संख्या प्राप्त हुई होगी अलग अलग प्रिंट में। आप उसमें से दोनों में से एक प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 12,460 में जब आपने आवेदन किया था कि किस जिले में आपको नौकरी चाहिए तो उसमें जो आपने जो जिला चॉइस किया था वो जिला आप चॉइस कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लाजवाब पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में बहुत से अभ्यर्थी कहीं न कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि चयनित जनपद का नाम, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 29 दिसंबर और 5 जनवरी को काउंसलिंग कराया था वो जिस जिले में चयनित हुए हैं उस जिले का नाम आप यहाँ पे सर्च करके टाइप करके लिखेंगे। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारणवश नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उनकी सीटें होल्ड कर दी गई या वो चयन से बाहर है, ऐसे समस्त अभ्यर्थी जहाँ पर उन्होंने काउंसलिंग कराया था वो काउंसलिंग वाला जिला यहाँ फीड करेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो आपको बता दें नीचे वाला जो कॉलम है आपत्ति का विवरण, यहाँ पर आपको मिनिमम 500 शब्दों में इस 27 दिसंबर के जारी विज्ञापन के तहत अगर आपको शिकायत है तो आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। अगर हम चयनित अभ्यर्थियों की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 29 दिसंबर और 5 जनवरी को काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र तो पा लिए हैं, लेकिन 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को लगने की वजह से आज तक उनको न सैलरी मिल रही है न ही स्कूल भेजने का कार्य किया जा रहा है। तो चयनित अभ्यर्थियों को ये शिकायत है कि उनका मूल डॉक्यूमेंट विभाग में जमा होने की वजह से 8 जनवरी से मार्च महीने तक वो बेरोजगार की स्थिति में बने हुए हैं और डॉक्यूमेंट जमा होने की वजह से अन्य कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो लगभग 2 महीने से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो वो विभाग से शिकायत कर सकते हैं कि विभाग सुप्रीम कोर्ट में मजबूत रूप से पैरवी करते हुए जल्द से जल्द स्टेटस को हटवाए और संबंधित प्रकरण का निस्तारण कराए। वहीं अचयनित अभ्यर्थियों की बात करें तो अचयनित अभ्यर्थियों को आपत्ति का जो विवरण है उनको किस प्रकार से विवरण फीड करना है, क्योंकि आपको बता दें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 29 दिसंबर और 5 जनवरी की काउंसलिंग में हिस्सा तो लिए थे लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है, यानी को किसी न किसी अभ्यर्थी का किसी का जाति प्रमाण पत्र में समस्या थी, किसी का निवास प्रमाण में समस्या थी, किसी ने कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता तो वहाँ पे त्रुटि की वजह से उनका नियुक्ति पत्र होल्ड कर दिया गया। बहुत से लोगों का निरस्त कर दिया गया, कहीं के कोई त्रुटि की वजह से बहुत से बीएसए पे भ्रष्टाचार हुआ है जैसा कि आरोप है, इस वजह से उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है आज तक। तो इस प्रकार की समस्या वो 500 शब्दों में लिख सकते हैं और वही चीज एक सादे पेज में लिख करके आप यहाँ पर प्रत्यावेदन की जो संलग्न करेंगे लास्ट कॉलम है यहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं। बहुत से अचयनित अभ्यर्थी हैं, उनका आरोप है कि 2016 के बाद बहुत से अभ्यर्थी 2016 का टेट पास होने के बाद बहुत से अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में नौकरी प्राप्त की है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कहना है कि इस भर्ती में जिला वरीयता रूल का पालन नहीं किया गया है। बहुत से अभ्यर्थी हैं, उनको कहना है कि ओपन टू ऑल जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, ये रद्द होना चाहिए। इस प्रकार की अनेक समस्या है। तो ये समस्त समस्या को आप 500 शब्दों में लिख सकते हैं और एक सादे पेज में वही समस्या लिखते हुए उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए इस फाइल में अटैच करके लास्ट रूप में सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सेव बटन को क्लिक करेंगे तो आपको दिखा दे कि सेव बटन को क्लिक करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको इस प्रकार का डिस्प्ले पर दिखेगा कि
रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, प्लीज चेक मेल। यानी कि जब आप ये वो सेव बटन टच करेंगे तो इस प्रकार का आइकन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा और आपके जो ईमेल आईडी आपने 12,460 शिक्षक भर्ती का आवेदन करते हुए भरा था, उस ईमेल आईडी पर संबंधित रूप से सक्सेसफुल का पूरा जानकारी विभाग की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी है और इस प्रत्यावेदन को पूरी तरह से आपको सही और स्पष्ट रूप से भरना है। लेकिन आपको बता दें, सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें फैली हुई हैं कि केवल और केवल चयनित अभ्यर्थियों को नहीं, अचयनित अभ्यर्थियों को भरना है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन देना है। लेकिन आपको बता दें, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, चाहे वो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, उनको भी प्रत्यावेदन भरना है। बाकी जो चयनित नहीं है वो भी भर सकते हैं। चयनित जिला के जगह कॉलम पे अगर बात करें तो वहाँ पे जहाँ पर उन्होंने काउंसलिंग कराया था वो विकल्प के रूप में जिला को चयनित कर सकते हैं। आपको बता दें, इस प्रत्यावेदन के साथ अगर आप जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सुनिएगा, इस भर्ती में जितने भी अचयनित अभ्यर्थी हैं वो जरूर प्रत्यावेदन भरें। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, 72,825 में जिन्होंने प्रत्यावेदन भरा था, उन प्रत्यावेदन को सरकार ने पूरी तरह से फिल्टर किया और 12,091 की चयन सूची जारी की थी। तो भविष्य में इस प्रत्यावेदन का कहीं न कहीं फायदा हो सकता है, इसलिए सभी अभ्यर्थी प्रत्यावेदन जरूर भरिएगा। प्रत्यावेदन से किसी भी चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर आपके प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तो आपके साथ किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए समस्त अभ्यर्थियों से बता रहे हैं कि ये प्रत्यावेदन जरूर भरिएगा। भविष्य में कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में जितने लोग प्रत्यावेदन करेंगे संभवतः भविष्य में उनके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। इसलिए सभी लोग और अधिक से अधिक लोग प्रत्यावेदन जरूर भरिएगा, चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो चाहे वो अचयनित अभ्यर्थी हो। आपको सोशल मीडिया पे बता दें, सोशल मीडिया पर तमाम खबरें देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जिसको नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो लिंक उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये लिंक केवल और केवल उनके लिए है जिनकी नियुक्ति पत्र किसी कारणवश उन्हें नहीं दिया गया है। वो अपनी बात, अपनी समस्या ऑनलाइन रूप से रख सकते हैं, जैसे कि निवास के कारण जिनकी नियुक्ति रुकी है, नंबर कम ज्यादा होने की वजह से नियुक्ति रुकी है, डॉक्यूमेंट में कोई समस्या हुई है, ऐसे समस्या की वजह से अगर उनकी नियुक्ति रुकी है तो वो कहीं न कहीं इस प्रत्यावेदन को भरकर अपनी समस्या विभाग तक पहुंचा सकते हैं। वहीं देख सकते हैं आरपी श्रीवास्तव के माध्यम से भी ये चीज बताई गई है। लेकिन हम आपको याद दिला दें, आरपी श्रीवास्तव के माध्यम से ही बहुत पहले जब काउंसलिंग होने वाली थी, इन्हीं के माध्यम से बताया गया था कि ओपन टू ऑल की प्रक्रिया नहीं है, जिले वाइज प्रक्रिया है और बहुत से लोग इनकी बातों पर यकीन करके आज अचयनित होकर घूम रहे हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि आपको अगर यकीन है हमारे बातों पर, आप लोग बिल्कुल प्रत्यावेदन भरिएगा, चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो चाहे वो अचयनित अभ्यर्थी हो। किसी प्रकार के भ्रमित होने वाली सूचनाओं से दूर रहिएगा। प्रत्यावेदन से किसी भी चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता और अचयनित अभ्यर्थियों को भविष्य में कहीं न कहीं राहत मिलने की संभावना इसी प्रत्यावेदन के आधार पर हो सकती है। भविष्य में आप कोर्ट में भी अपना दावा ठोक सकते हैं और अपनी प्रमाण दे सकते हैं कि हमने विभाग को अपनी समस्या से संबंधित प्रत्यावेदन सबमिट किया है। और प्रत्यावेदन सबमिट करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सभी लोग। इसके अलावा आपको बता दें, अचयनित अभ्यर्थियों की तरफ से प्रत्यावेदन के लिए एक प्रोफार्मा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और हम आपको प्रत्यावेदन के लिए एक एक लाइन, आपको जो शिकायत दर्ज की गई है, किस प्रकार से अचयनित अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन फिल करना है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अचयनित अभ्यर्थियों के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराना है। पहली शिकायत की अगर बात करें तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जिले में सीट के सापेक्ष कितनी नियुक्ति हुई है। अभी तक काउंसलिंग के उपरांत समस्त कैटेगरी वाइज रिक्त सीटों का जानकारी कहीं नहीं बताया गया है। 12,460 शिक्षक भर्ती में दूसरी शिकायत की अगर बात करें तो इसके अंतर जिले में जिन अभ्यर्थियों को 29 दिसंबर की काउंसलिंग के उपरांत होल्ड रखा गया था, उनका चयन सुनिश्चित हुआ है या नहीं हुआ है। होल्ड अभ्यर्थियों को पुनः चयन की संख्या बताया जाए और अभी तक कितने पद 19 दिसंबर की काउंसलिंग में होल्ड थी और जिन होल्ड कैंडिडेट से खाली हुई है, जिसका चयन नहीं हुआ है, वो भी अभी तक दर्शाया नहीं गया है। साथ ही साथ तीसरी शिकायत की अगर बात करें तो तीसरी शिकायत में बताया गया कि 5 जनवरी की काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं कैटेगरी वाइज, ये भी बताया नहीं गया है। और चौथी शिकायत की बात करें तो चौथी शिकायत में बताया गया कि 12,460 शिक्षक भर्ती में 29 दिसंबर की काउंसलिंग और 5 जनवरी की काउंसलिंग में शैक्षिक अहर्ता 15/12/2016 के बाद टेट 2016
बीटीसी बैक सेमेस्टर अभ्यर्थियों में से कितने लोगों ने अपने नियुक्ति पत्र निर्गत किया है, विभाग ने उसका भी डाटा विभाग की तरफ से नहीं बताया गया।